हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स के चैप्टर्स का हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक स्टडी के लिए है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड इज फिजिकल स्टेट, थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट and last one is solubility. Let us see one by one. Now, what is the nature of intermolecular forces in case of alcohols and phenols? We will study or explain with the help of the structure of alcohols and phenols. Let us see. I draw one molecule of alcohol. This is ROH. This is the general representation of alcohol. Now I will draw second molecule of alcohol. In case of alcohols and phenols, both, the hydroxyl group present, that is called as OH group. Due to the presence of this hydroxyl group, alcohols and phenol molecule becomes very polar. Polar means there is the partial polarization taking place in the molecule. Now see here, this oxygen will acquire partial negative charge while this hydrogen will acquire partial positive charge. So this molecule of alcohol becomes polar. Same is the case observed here. Now the hydrogen of one alcohol molecule is attracted or associated by oxygen of another molecule, and I will show that association like this. डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड हैं, एंड दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। आगे जो है आप इसको एसोसिएट कर सकते हो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को, इधर भी आप जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस होगा और मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए हम देखते हैं फिनॉल मॉलिक्यूल्स, हाउ दिस फिनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, मैं पहले एक मॉलिक्यूल फिनॉल का शो कर रहा हूं और इसी के साथ दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल का, और जैसा पोलराइजेशन हमने अल्कोहल के अंदर शो किया है वैसा ही पोलराइजेशन आपको यहां पर मिलेगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। सेम इज द केस इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। अब आप देखिए यहां पर हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल फिनॉल का ऑक्सीजन और सेकंड मॉलिक्यूल फिनॉल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, एंड अगेन दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट hydrogen bonding. So due to the presence of OH group, alcohols as well as phenols are associated with the help of hydrogen bonding, and this is the intermolecular forces in between two alcohol molecules and two phenol molecules. यहाँ पे हमने दो दो molecules लेकर इसको शो किया है कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। So this is the first point. Now the second point is physical state. Now look here. Lower members of alcohols, these are colorless toxic liquids with alcoholic odor. ये फिनॉल की अल्कोहल की फिजिकल स्टेट है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा, ये जो है कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं और इसके अंदर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ऑर्डर होती है। इन द सिमिलर वे प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस टॉक्सिक सॉलिड्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फिनॉल होता है प्योर स्टेट में वो कलरलेस टॉक्सिक सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है लो होता है,
तो दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स की फिजिकल स्टेट हमने डिस्कस किया। लोअर मेंबर जो है ये लिक्विड्स होते हैं और फिनॉल यहाँ पर जो है सॉलिड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले वाले चैप्टर में हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल यही क्राइटेरिया आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में मिलेगा। एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो इंक्रीजेस। और अगर अल्कोहल्स की बात अगर हम करें तो जो लॉन्गेस्ट चेन अल्कोहल्स होते हैं जब उसके अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग की वजह से डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि उसका सरफेस एरिया जो है कम होता है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वैसे वैसे डिक्रीज होगा। तो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। बस एक बात ध्यान रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस। तो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो है सॉल्युबिलिटी का है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जब हम अल्कोहल और फिनॉल की स्टडी करें तो वी फाइंड दैट अल्कोहल्स अप टू कार्बन नंबर 3 and phenols are appreciably soluble in water. This solubility is due to the presence of intermolecular forces, that is hydrogen bonding between alcohol and water and phenol and water. तो आप देखिए मैं यहाँ पर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर इसका पोलराइजेशन शो किया था। सो दिस ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए ये बात जो है जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है वाटर के हाइड्रोजन के साथ, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, तो ये दोनों के बीच में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी के साथ साथ आप यहां पर देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट होगा। तो इन दिस वे वन अल्कोहल मॉलिक्यूल is associated with two water molecules by hydrogen bonding। तो ये जो आपको दिख रहा है these two are hydrogen bondings। तो वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल से फॉर्म करना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ शो नहीं करता तो हम कहेंगे कि दैट मॉलिक्यूल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सेम इज द केस ऑब्जर्व फॉर फेनॉल्स। बस मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अल्किल ग्रुप की जगह पर एक एरोमेटिक न्यूक्लियस लेता हूं। तो अब ये मॉलिक्यूल हो गया फेनॉल। तो जैसी कंडीशन आपको अल्कोहल में दिख रही है सेम कंडीशन आपको फेनॉल में दिख रही है। तो फेनॉल का भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां पर भी एक फेनॉल मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है। तो इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि बोथ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दैट सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो इस तरह से ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल्स और फेनॉल की। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमने स्टडी किया कि दो अल्कोहल मॉलिक्यूल और दो फेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिजिकल स्टेट हमने डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने स्टडी किया और सॉल्युबिलिटी अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स।